आज हम करेंगे क्लास 11th बायो चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर। वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं? तो आंसर है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस के कारण जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो हमारा पहला रीज़न है ईजली आइडेंटिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम ग्रुप बनाते हैं। प्लांट्स को हम प्लांट्स में रखेंगे, एनिमल्स को हम एनिमल्स के साथ, फंगई और भी चीज़ें उन्हें हम उनके स्पेसिफिक ग्रुप में रखते हैं, जिससे उनके बिहेवियर, उनके फीचर्स से जो है हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। देन सेकेंड है हमारा स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो क्लासिफिकेशन के थ्रू जो है हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, उनमें कितनी सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंस है, ये देख सकते हैं। तो इससे जो है स्टडी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देन थर्ड है स्टडी ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल से जो है हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, पहले के ऑर्गेनिज्म और अभी के ऑर्गेनिज्म में कितना सिमिलरिटी और डिफरेंस आ चुका है, ये चीज़ हमें देखते हैं। देन फोर्थ है हमारे पास ग्रुपिंग हेल्प इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअल ऑफ देम। तो यस, हम जब क्लासिफिकेशन में ग्रुप करते हैं, क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग करते हैं, तो हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एक करके इंडिविजुअली स्टडी करें तो ये तो इम्पॉसिबल है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जो है हर टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें। देन फिफ्थ हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सा कैन बी नोन। तो यस, हम जो है ग्रुपिंग से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, उनकी डिफरेंस सिमिलरिटीज से हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चल रहा है। उनकी जो है अलग अलग टैक्सा, वेरियस टैक्सा जो है हम और भी जानते जा रहे हैं। वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग इवन नाउ एंड देन? क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम बार बार चेंज हो रहा है? क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग इवन नाउ एंड देन बिकॉज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज कीप इवॉल्विंग। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम बार बार चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा समझना, अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके, और जो न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरी है, वो दोनों इवॉल्व हो रही हैं। एज साइंटिस्ट फाइंड न्यू ऑर्गेनिज्म एंड लर्न मोर अबाउट देयर करेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे साइंटिस्ट न्यू ऑर्गेनिज्म के जो है डिस्कवर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और उनके करेक्टरिस्टिक के बारे में और भी उन्हें नॉलेज मिल रहा है, द ओल्ड सिस्टम में नॉट फिट एनी मोर। तो ओल्ड सिस्टम जो है वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं हमारे न्यू ऑर्गेनिज्म और उनके करेक्टरिस्टिक जो है, जिनके कारण हमें न्यू सिस्टम को क्रिएट करना पड़ रहा है, उनके बेटर ऑर्गेनाइज एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए उनकी डिस्कवरी को। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेशली इन जेनेटिक एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी also help us understanding evolutionary relationship better, leading to change in how organisms are grouped। तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण, स्पेशली जेनेटिक एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में, जो कि हमें हेल्प कर रहा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में, जिसके कारण हम कैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करें, इसमें चेंज ला रहा है। These change make classification more accurate and useful for scientific research and conservation efforts। और यही चेंज जो है क्लासिफिकेशन को और भी एक्यूरेट बना रहा है, यूजफुल बना रहा है साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स में। कंजर्वेशन एफर्ट्स में इस तरीके से, जैसे हमें कोई स्पीशीज़ के बारे में स्पेशली पता चल रहा है कि वो कितने डेंजर में है, तो हम उसे कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम और भी एफर्ट्स लगाते हैं। What different criteria will you choose to classify people that you meet often? हम रोज़ाना जिन लोगों से मिलते हैं, उन्हें हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? आंसर: The people that we meet often can be classified on the basis of। जो रोज़ाना हम जिन लोगों से मिलते हैं, उन्हें हम कुछ बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एज के बेसिस पे चिल्ड्रंस, टीनेजर, एडल्ट, ओल्ड पीपल्स। जेंडर के बेसिस पे मेल, फीमेल और अदर्स। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर और लॉयर एक्सेट्रा। नेचर और बिहेवियर, नेचर बिहेवियर सबका अलग रहता है। कुछ लोग फ्रेंडली रहते हैं, कुछ हेल्पफुल, कुछ स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ टॉकेटिव एंड कुछ साय रहते हैं। हॉबीज़ और इंटरेस्ट, सबका हॉबी इंटरेस्ट जो है अलग रहता है। कुछ स्पोर्ट्स लवर रहते हैं, कुछ म्यूज़िक लवर रहते हैं, कुछ बुक रीडर रहते हैं और कुछ जो है गेमर्स रहते हैं।
तो हम इन केसेस के थ्रू जो है हम लोगों को क्लासिफाई कर सकते हैं जिनसे हम रोज़ मिलते हैं। What do we learn from identification of individual and population? इंडिविजुअल और पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है? Answer: from identification of individual and population, we mainly learn about similarity and difference which help in classification. इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के आइडेंटिफिकेशन से हमें उनके सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के बारे में पता चलता है, जो कि क्लासिफिकेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। The characteristic of an individual or its whole population help us finding similarities and dissimilarities among organisms of same kind or between different kind of organism. तो इंडिविजुअल और होल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से हमें एक जैसे ऑर्गेनिज्म और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस के बारे में पता चलता है। यूजिंग these similarities and difference, scientists can place organism into the proper group and categories. क्लासिफिकेशन, तो इन्हीं सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस की मदद से साइंटिस्ट ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकते हैं। गिवन बिलो इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। हमें जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली रिटन है। तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर रहता है साइंटिफिक नेम का वो कैपिटल रहता है, जो कि जीनस को डिनोट करता है। तो फर्स्ट लेटर जो इसमें दोनों में कैपिटल है, और देन सेकेंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है, जो कि स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। तो ये तो है कैपिटल में और ये तो है स्मॉल में है। तो हमारा जो सेकेंड है ये हमारा करेक्ट होगा, ये जो है हमारा करेक्टली रिटन है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। Define a taxon. Give some example of taxa at different hierarchical level. हमें taxon को define करना है और taxa का example देना है at a different hierarchical level. A taxon is any group or category used in biological classification of organism. तो taxon एक group और category है जो कि organism के classification में use होता है। It represents a particular rank in taxonomical hierarchy, such as species, genus, family, order, class, phylum, division और kingdom. ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में एक पर्टिकुलर रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल: स्पीशीज होमो सेपियन ह्यूमंस, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो। जीनस होमो ह्यूमंस, मैंगीफेरा मैंगोज। फैमिली होमोनिडे ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस, एनाकार्डिएसी मैंगो फैमिली। ऑर्डर प्राइमेट्स मंकी एप्स ह्यूमंस। तो हम जो है ह्यूमंस का ऑर्डर देखें तो प्राइमेट्स उसमें मंकी एप्स ह्यूमंस है। तो हम जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की साइड जा रहे हैं हमारे पास सिमिलरिटी कम होते जा रही है। जैसे कि क्लास है उसमें मेलिया है तो उसमें पूरे मैमल्स इंक्लूड हैं। डाइकोटिलेडोन्स पूरे डाइकोट प्लांट्स इंक्लूड हैं। फाइलम डिवीजन में कॉर्डेटा है जिसमें एनिमल्स विद बैकबोन एंड एंजियोस्पर्म में जिसमें पूरे फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड है। किंगडम जो है उसमें एनिमेलिया और प्लांटे आते हैं। तो हमारा जो ह्यूमंस का किंगडम क्या है एनिमेलिया और मैंगो का जो है वो प्लांटे। तो हम जो है स्पीशीज से जैसे जैसे किंगडम के साइड जा रहे हैं वैसे ही हमारे पास सिमिलरिटी जो है वो कम होती जा रही है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते जा रहे हैं। जैसे हम किंगडम से स्पीशीज में जा रहे हैं वैसे हमारे पास सिमिलरिटी जो है वो बढ़ते जा रही है। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? क्या हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास स्पीशीज सबसे पहले आता है, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और फिर जो है लास्ट में हमारे पास किंगडम होता है। तो हमारा ऑप्शन ए में जो है सबसे पहले हमें दिया है स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, स्पीशीज है, ऑर्डर है एंड फाइलम देन किंगडम है। देन हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, किंगडम। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही गलत है, सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज आएगा देन जीनस आएगा। तो ये जो है ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन सी ऑप्शन है हमारे पास स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। तो ये करेक्ट है, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर देन फाइलम।
तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के वो ए और सी है। Try to collect all the currently accepted meaning of word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animal in one hand and bacteria on the another hand. हमें कलेक्ट करना है करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ वर्ड स्पीशीज़ और उन्हें डिस्कस करना है अपने टीचर्स के साथ कि हायर प्लांट्स और एनिमल के केसेस में वो उनका मीनिंग क्या होगा और बैक्टीरिया के केसेस में उनका मीनिंग क्या होगा। आंसर, इन बायोलॉजिकल टर्म स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। बायोलॉजिकल टर्म्स में स्पीशीज एक बेसिक यूनिट है टेक्सोनॉमी की। इट कैन बी रेफर्स टू एज अ set of same organism able to interbreed independently among themselves under a natural circumstances to develop fertile offspring. ये रिफर्स करते हैं एक सेम ऑर्गेनिज्म को जो कि इंडिपेंडेंटली इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक नेचुरल कंडीशन में जो है डेवलप कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। इन द केस ऑफ प्लांट एंड एनिमल it can be referred to as a set of same individual enabled to interbreed freely among themselves under natural condition to form fertile offspring. अगर हम प्लांट और एनिमल के केसेस में देखें तो एक सेम सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली इंटरब्रीड कर सकते हैं और नेचुरल कंडीशन में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। Thus, a set of same individual that are reproductively separate from other group of individual form a species. Bacterial species is defined as genomically coherent group of organism. A species must have a type strain that is life. अगर हम बैक्टीरिया के केसेस में स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखें तो वो जीनोमिकली कोहेरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोहेरेंट का मतलब सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म, जीनोमिकली सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म। Thus, a set of same organism that are reproductively separate from other set of organism develop a species. तो इसलिए सेम ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्टिवली सेपरेट है अदर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो डेवलप करते हैं एक स्पीशीज को। स्पीशीज कैन बी refers to as a set of individual that share the same gene pool. एक सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो शेयर करते हैं सेम जीन पूल को वो रेफर्स होते हैं एज अ स्पीशीज के जैसे। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स: फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। हमें इन टर्म्स को डिफाइन करना है। फर्स्ट है फाइलम। फाइलम इज अ कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास। तो फाइलम एक ऐसा कैटेगरी है जो कि क्लास से भी हायर है। द टर्म फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फाइलम टर्म्स यूज होता है। A phylum is formed of one or more classes. एक और एक से ज़्यादा क्लासेस से मिलके बनता है फाइलम। Example: the phylum Chordata of animal contain not only the class Mammalia but also apes, bird, reptilia, reptiles, amphibia, amphibians, etc. जो एनिमल्स का फाइलम है कॉर्डेटा उसमें मैमेलिया मतलब मैमल्स के साथ साथ बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस जो है इनके क्लासेस भी इंक्लूडेड है। In plants, the term division is used in place of phylum. तो प्लांट में फाइलम की जगह पे जो है डिवीजन हम यूज़ करते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास क्लास। अ क्लास इज मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो हमारे पास क्लास जो है एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर से मिलके बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लास मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर लाइक कार्निवोरा एंड प्राइमेटा। कार्निवोरा और प्राइमेटा जो है वो क्लास मेमेलिया में इंक्लूडेड है। यूनाइटेड बाय फीचर्स सच एज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड्स एंड मेमोरी ग्लैंड। इनमें नोटोकॉर्ड्स एंड मेमोरी ग्लैंड जैसे फीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है हमारे पास फैमिली। इट इज़ अ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। ये एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जिसमें एक और एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनेरा इंक्लूडेड है। ऑल द जेनेरास ऑफ फैमिली हैव सम कॉमन फीचर्स एंड कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। एक ही फैमिली के जितने भी जेनेरास हैं उनमें कॉमन फीचर्स और कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। दे आर सेपरेबल from genera of related family by important and characteristic difference in both vegetative and reproductive feature.
वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों में इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस के कारण एक ही फैमिली के जेनेरास को अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल, द जेनेरास ऑफ कैट पैल्स एंड लेपर्ड पैंथेरा आर इंक्लूडेड इन फैमिली फेलिडे। जो जेनेरा है कैट का और लेपर्ड्स का, वो दोनों इंक्लूडेड हैं फैमिली फेलिडे में। The member of family Felidae are quite distinct from those of family Canidae, dog, fox, wolf। जो मेंबर हैं Felidae जिसमें कैट और लेपर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है वो कैनिडाई के फैमिली से जिसमें डॉग, फॉक्स और वॉल्फ इंक्लूडेड हैं। फोर्थ है हमारे पास ऑर्डर। द कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिली। ऑर्डर के अंदर जो है एक और एक से ज़्यादा फैमिली इंक्लूडेड होते हैं। For example, the animal families Felidae and Canidae are included under the order Carnivora। तो ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर जो है हमारे पास दो फैमिली आती है, Felidae और Canidae। फिफ्थ है हमारे पास जीनस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। ये ग्रुप है रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब एक जैसे स्पीशीज़ के जो है ये ग्रुप है। All the species of genus are presumed to have evolved from a common ancestor। जितने भी स्पीशीज़ रहते हैं जीनस के अंदर उन्हें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो इवॉल्व हुए होंगे कॉमन सिस्टम, मतलब उनके जो है एक ही पूर्वज रहे होंगे। अ जीनस में हैव अ सिंगल लिविंग स्पीशीज़। जीनस में एक सिंगल लिविंग स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि जीनस होमो, इट्स स्पीशीज़ इज़ होमो सेपियन। जीनस जो कि होमो, उसके जो स्पीशीज़ है वो होमो सेपियन है, जो कि एक लिविंग और मॉडर्न मैन, जो कि हम ह्यूमन बींग्स है। How is a key helpful in the identification and classification of an organism? कैसे से की हेल्पफुल रहता है एक ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में? आंसर, a key is a man-made method used to identify plants and animal। कि एक मैन मेड मेथड है, मतलब ये इंसानों के द्वारा बनाया गया है जो कि प्लांट और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ पेयर्ड स्टेटमेंट। इसमें जो है वो स्टेटमेंट्स का एक लिस्ट होता है। वेयर यू चूज वन ऑफ टू अपोजिट फीचर्स ईच टाइम, जिसमें से दो अपोजिट फीचर्स में एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। टेक्सोनॉमी की हेल्प अस क्विकली आइडेंटिफाई अननोन प्लांट्स एंड एनिमल बाय कंपेयरिंग देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। तो हम इसमें से अननोन प्लांट और एनिमल के सिमिलरिटी और डिफरेंस को कंपेयर करके हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज की आर बेस्ड ऑन क्लियर, स्टेबल एंड डिपेंडेबल कैरेक्टरिस्टिक। और ये की जो है बेस्ड रहता है क्लियर, स्टेबल और डिपेंडेबल कैरेक्टरिस्टिक पे। दे गिव अ क्विक इनिशियल आइडेंटिफिकेशन विच कैन लेटर बी कन्फर्म बाय कंपेयरिंग द ऑर्गेनिज्म विद अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। इससे जो है ऑर्गेनिज्म का जल्द ही पहचान हो जाता है, बट बाद में जो है इसे डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ कंपेयर करके कंफर्म किया जाता है। डिफरेंट की आर यूज फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग की जो है अलग अलग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। Illustrate the taxonomic hierarchy with a suitable example of plants and animals। तो हमें taxonomical hierarchy के बारे में बताना है plants और animal के example के साथ। Answer, the arrangement of various taxa in taxonomical order is called taxonomic hierarchy। जो अलग अलग टैक्सा का, वेरियस टैक्सा मतलब कि किंगडम, डिवीजन, इनका जो अरेंजमेंट है हायरार्किकल ऑर्डर में उसे हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। The number of similar characters of category increase from lower rank to higher rank। लोअर रैंक से हायर रैंक में जाते जाते हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। द हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय लीनियस। पर इस सिस्टम को लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था। द हायरार्की ऑफ मेजर कैटेगरीज इज, जो हायरार्की है मेजर कैटेगरी की वो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम है। फाइलम जो है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और डिवीजन जो है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हम मैंगो देखेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम ह्यूमंस देखेंगे। तो मैंगो का किंगडम जो है प्लांट ही है। डिवीजन एंजियोस्पर्म में क्लास डाइकोटिलेडोनस, ऑर्डर स्पेंडियल्स, फैमिली एनाकार्डिएसी, जीनस मैंगीफेरा, स्पीशीज़ जो है वो है इंडिका। ह्यूमंस का जो है किंगडम वो
एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडे, जीनस होमो और स्पीसीज जो है वो सीपियन है। Thank you for watching. Do like, subscribe and share.